ऐसी दास्तान जिसे पढ़ते हुए आपकी रूह कांप उठेगी। ये केवल एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे कालचक्र की यात्रा है जहां मौत भी खत्म नहीं होती। इसे अंधेरी हवेली का साया और 100 साल का श्राप कहा जाता है। अंधेरी हवेली का श्राप, रूहों का कैदखाना। राजस्थान के रेतीले इलाकों के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे नक्शों से मिटा दिया गया है। उसे शमशानगढ़ कहते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला सूरज की रोशनी में तो जा सकता है, लेकिन सूरज ढलने के बाद वहां का समय रुक जाता है। भाग 1, हवेली का निर्माण। 1920 में दीवान साहब नाम के एक बहुत अमीर और क्रूर व्यक्ति ने इस हवेली को बनवाया था। दीवान साहब को काला जादू करने का शौक था। उसने इस हवेली की नींव में एक साथ 9 लोगों को जीवित दफनाया था, ताकि वह अमरता प्राप्त कर सके। हवेली तैयार हुई, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी पैदा हो गई जिसने दीवारें तक काली कर दी। दीवान साहब रातों रात पागल होकर गायब हो गए और हवेली एक अभिशाप बन गई। भाग 2, आधुनिक युग की गलती। 100 साल बाद, साल 2026 में आर्यन, काव्या और समीर नाम के 3 दोस्तों ने इस हवेली को खोजने की चुनौती ली। वे लोग एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने पुराने दस्तावेजों से वो गुप्त रास्ता ढूंढ निकाला जो शमशानगढ़ की ओर जाता था। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला, एक बर्फीली हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर सब कुछ वैसे ही था जैसे 100 साल पहले था। टेबलों पर धूल की मोटी परत, दीवार पर टंगी पुरानी घड़ियां जो ठिठक गई थीं, और हवा में सड़े हुए फूलों की गंध। भाग 3, रात का आतंक। रात के 12 बजते ही वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हवेली की उन घड़ियों में अचानक हरकत हुई। टिक 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 की आवाज़ पूरे सन्नाटे को चीरने लगी। अचानक काव्या चिल्लाई, वहां देखो। दीवार पर एक परछाई बन रही थी। वह कोई साधारण परछाई नहीं थी, वो दीवार के अंदर से बाहर निकल रही थी। वो दीवान साहब की रूह नहीं थी, बल्कि उन 9 लोगों की रूहें थीं जिन्हें नींव में दफनाया गया था। उनके चेहरे भयानक थे, आंखें जलते हुए अंगारे जैसी थीं, और उनके शरीर से खून की बूंदें टपक रही थीं। भाग 4, अंतहीन गलियारा। समीर भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन वो दरवाज़ा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक लंबी अंधेरी गलियारा था जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जितनी तेज वे भागते गलियारा उतना ही लंबा होता जाता। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वे 9 रूहें उनके पीछे नहीं आ रही थीं, वे उनके भीतर घुस रही थीं। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी अपनी रूह उसके शरीर से अलग हो रही है। उसकी आंखों के सामने एक पूरी सदी का मंजर चल पड़ा। उसने देखा कि कैसे उन 9 लोगों को नींव में दफनाया गया था, कैसे उन्होंने तड़प तड़प कर दम तोड़ा था, और कैसे वे आज भी उस हवेली की दीवारों में कैद थे। भाग 5, रूहों का सौदा। हवेली की आत्माओं ने उनसे कुछ नहीं मांगा। वे बस ये चाहती थीं कि कोई उनके शरीर को उस नींव से बाहर निकाले। लेकिन वहां मिट्टी का कोई निशान नहीं था, सिर्फ ठोस पत्थर थे। काव्या ने अपनी जान बचाने के लिए एक पुरानी मंत्र पुस्तिका का उपयोग करने की कोशिश की जो उसे हवेली के एक कमरे में मिली थी। उसने जैसे ही मंत्र पढ़ा, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारें फटने लगीं। आर्यन, समीर और काव्या ने देखा कि वे जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में तैर रहे हैं। वे उस अंधेरे से बाहर निकल आए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई हवेली नहीं थी, वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। निष्कर्ष, जो हुआ वो सच था। वे तीनों बच तो गए, लेकिन अगले दिन जब वे अपने शहर लौटे तो उन्हें पता चला कि वे जिस तारीख को हवेली में गए थे उससे 7 दिन बीत चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि तीनों को कोमा जैसी स्थिति से बाहर लाया गया है। लेकिन आज भी जब आर्यन आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे अपनी परछाई में खुद का चेहरा नहीं, बल्कि उन 9 रूहों में से एक का चेहरा दिखाई देता है। वो जानता है कि वे हवेली से तो बाहर आ गए, लेकिन हवेली उन तीनों के अंदर हमेशा के लिए बस गई है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के किसी ऐसे हिस्से को और विस्तार दूं जहां रूहों का सामना हुआ था, या किसी और डरावनी जगह की कहानी शुरू करूं?